जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने शेर अफजल खान मरवत साहब के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनका झगड़ा हुआ था जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में सेनेटर अफनानुल्लाह साहब से। ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट में कहा है कि सेनेटर अफनानुल्लाह की दरख्वास्त पर थाना आपारा में 506 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इन दफात के तहत सेनेटर अफनानुल्लाह ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी थी। अब आपको याद है कि जब वो लड़ाई हुई, फिर उसके विजुअल्स वगैरह भी काफ़ी वायरल हुए। फिर बहस चल रही कि क्या हुआ, किसने ज़्यादा मारा या किसने पहले मारा या किसने पहले जो है वो कोई ऐसी बात की। अभी तक वो सारी बहस भी चल रही थी। अब उसके ऊपर ये चीज़ नई पेशरफ्त ये हुई है कि इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने जनाब एक ट्वीट भी पहले की हुई थी, वो भी मैं ट्वीट देख सकता हूँ। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह साहब का वो लेटर भी साथ लगाया हुआ था जो उन्होंने बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद पुलिस को लिखा है, और उसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लेटर पैड के ऊपर वो ख़त लिखा गया जिसमें उन्होंने कुछ बताया है कि किस तरीके से मुबैना तौर पे मरवत साहब ने उनके साथ नारवा सलूक किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, ये जो मुबैना लेटर है अब सेनेटर अफनान साहब का जो शेर अफजल खान मरवत साहब ने शेयर किया है, उसके अंदर इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि शेर अफजल खान मरवत ने जो है ये जो लेटर है उसमें लिखा है कि मुझे उन्होंने मारा, नीचे गिराया, अनकॉन्शियस था मैं फ्लोर के ऊपर, मेरा चेहरा सूज गया, ब्रूजेज और मार्क्स जो हैं वो मेरे हेड के ऊपर आए। तो ये उन्होंने अपने उस लेटर में लिखा। ये जो मुबैना लेटर है अफनानुल्लाह साहब का जो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को लिखा 29 सितंबर को, इसी लेटर को शेयर किया है शेर अफजल खान मरवत साहब ने। और उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से क्वेश्चन किया है कि आपका वो जो ब्लैक बेल्ट वाला बयानिया था वो किधर गया, कि आप उसको वाज़े करेंगे। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने अपने व्लॉग्स के अंदर मुख्तलिफ दावे किए थे, लेकिन ताहम ये जो ब्लैक बेल्ट वाला जो बयानिया है उसमें ये जो शख्सियत जिसको आप ब्लैक बेल्ट कह रहे हैं, उन्होंने अपनी शिकायत अब अच्छा इसके अंदर उन्होंने एक ब्रैकेट में ये लिखा है कि मिशाल यूसुफजई की तरफ से मेरे साथ शेयर की गई शिकायत, यानी उनको ये जो मुबैना लेटर है अफनानुल्लाह साहब का ये उनकी तरफ से उनके साथ शेयर किया गया, जिसमें ये दावा किया गया है कि उसे बेरहमी से मारा गया, उसे चोटें आईं, वो बेहोश होने को था। ब्लैक बेल्ट के इस बयानिए ने आपकी पेशा वाराना उसके ऊपर उन्होंने जो है एतमाद जो आपकी पेशा वाराना ड्यूटीज़ हैं कि आपने सही तरीके से निभाई, सहाफ़ियों को भी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या आप सब इस बारे में कुछ कहेंगे। तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों का उन्होंने नाम लिख के उनसे ये शिकायत भी की। पर एनीवे ये मुकदमा दर्ज हो गया है शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़, और इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा जो है इसके ऊपर ट्वीट करके बताया। दूसरी तरफ मरवत साहब ने एक और ट्वीट भी की है शाम को तकरीबन 5:45 बजे। उसमें उन्होंने लिखा है कि आई हैव लेफ्ट इस्लामाबाद टू अवॉइड अरेस्ट। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मैंने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद को छोड़ दिया है, और इंशाल्लाह विल फाइट एवरी काइंड ऑफ ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि हर किस्म के जुल्म जबर जो है उसके खिलाफ हम अपना जो है मैं अपनी लड़ाई जारी रखूँगा, लेकिन फ़िलहाल अपने आप को गिरफ्तारी से बचने के लिए मैंने इस्लामाबाद को छोड़ दिया। तो ये इस वाक़े की तफसीलात हैं। ये वाक़या जब से हुआ है अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है किस तरह का वाक़या हुआ, लेकिन रोज़ ही इसमें कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है। और अब ये जो FIR भी दर्ज होगी है तो यकीनन ये दोबारा मीडिया में ज़ेर बहस रहेगा और मुख्तलिफ व्लॉग्स में इसका जिक्र भी होता रहेगा, और इसी तरह ये मामला जो है आगे बढ़ता रहेगा। पर जिस तरह मैंने पहले दिन अर्ज़ की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी हमें बर्दाश्त होनी चाहिए कि अगर किसी की बात पसंद ना भी आए तो उसको सुन लिया जाए और आगे से अपना एहतजाज उस पर आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हामिद मीर साहब ने एक जो ट्वीट किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है। वो काकड़ साहब जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने BBC उर्दू को इंटरव्यू दिया, सकलैन इमाम साहब को इंटरव्यू दिया। सकलैन इमाम साहब बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, हमारे कोलीग हैं, हमारे उस्ताद हैं, बल्कि उनके साथ वो कई दफ़ा मैंने काम भी किया मुख्तलिफ शिफ्ट्स में, जब वो हमारे एडिटर हुआ करते थे। कभी रेडियो पे एडिटर होते थे, कभी ऑनलाइन पे एडिटर होते थे, मतलब मुख्तलिफ ख़बरों के हवाले से उनसे हमारी डिस्कशन वगैरह होती रहती थी। तो पुराने मंजे हुए सहाफ़ी हैं, उन्होंने मिसिंग पर्सनस के हवाले से अनवारुल्लाह काकड़ साहब से पूछा जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, तो उन्होंने जाके बाद मुआवजना शुरू कर दिया मकबूजा कश्मीर से। तो सकलैन इमाम साहब ने कहा कि जनाब अगर मेरे सामने भारत का वज़ीर आज़म बैठा होता तो मैं मकबूजा कश्मीर का भी पूछ लेता, मेरे सामने तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैठा। अब हम कैसे पाकिस्तान का मुआवजना मकबूजा कश्मीर से कर सकते हैं? वहाँ पे जो उनकी हुकूमत कर रही है, जो मोदी सरकार का बयानिया है या जो मोदी सरकार की हरकतें, क्या वो दुनिया से ढकी छुपी हैं? वो क्या कश्मीर तो आप छोड़ दें,
पूरे भारत के दीगर इलाके वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ पे किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। फिर नफरत अंगेज़ जो बयानियाँ हैं उनकी जमात को उसके साथ जोड़ा जा रहा है, आलमी इदारे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ब्लूमबर्ग की ये सामने आप स्टोरी देख सकते हैं। तो उनके साथ हम अपना मुवाजना कैसे कर सकते हैं? हमारे मसाइल हो सकते हैं थोड़े बहुत, उनके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन इन्होंने जनाब काकड़ साहब ने मुवाजना कर दिया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने इसराइल के साथ पाकिस्तान को जोड़ दिया था कि चाइना पाकिस्तान चाइना का जो है वो इसराइल है, जिसना कहते हैं ना ये चाइना का शाहरुख खान है, ये चाइना का हीरो है, ये चाइना का ये, उन्होंने कहा जी चाइना का इसराइल। भाई फॉर गॉड सेक, आप किस तरीके से पाकिस्तान को ऐसे, क्या पाकिस्तान कोई रोग रियासत है? क्या पाकिस्तान ने किसी खुदा न खास्ता लोगों के साथ इस तरह जुल्म करता है, दूसरे मुल्कों में जाके कब्जा किया हुआ है? तो फिर उन्होंने उसको उनके साथ मिला दिया। अब ये कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान में टोटल इतने मिसिंग पर्सन हैं, वहाँ पे 8,000 मिसिंग पर्सन हैं, तो आप हमारा क्या? अब हमने मकबूजा कश्मीर से और भारत और मोदी सरकार से अपना मुआवजा करना और उनसे सीखना है। पर अनफॉर्चुनेट है ये काकड़ साहब ने किया। और इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की जिसका मैंने जिक्र भी किया। हामिद मीर साहब लिखते हैं, निगरान वज़ीर आज़म ने सख्त मायूस किया है, पहले पाकिस्तान को चीन का इसराइल करार दिया, अब ये साहब बलोचिस्तान का मुकाबला मकबूजा कश्मीर से कर रहे हैं। कहते हैं कि बलोचिस्तान में लापता अफराद की तादाद सिर्फ 50 है। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि लाइव शो में आ जाओ, मैं साबित करूंगा ये तादाद 50 नहीं हज़ारों में है। तो ये उन्होंने वैसे उनको एक और चैलेंज दे दिया, लेकिन मायूसी इस चीज़ पे वो इजहार कर रहे हैं कि आप मकबूजा कश्मीर के साथ कैसे मुआवजा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ काकड़ साहब आपको पता है दुनिया में घूम फिर रहे हैं, अमेरिका, पेरिस, लंदन, सऊदी अरब, और वज़ीर आज़म बनने से पहले तो वो पाकिस्तान में ही होते थे, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद 10 दिन हो गए थे, गुज़िश्ता रोज़ जो है 10 दिन हो चुके थे जुमेरात तक, जब तक वो मुल्क में वापस नहीं आए थे। आई डोंट नो, मैंने अभी चेक नहीं किया उनको क्या वो वापस आ गए या नहीं आए, लेकिन ये 10 दिन जिस तरह वो घूमते फिरते रहे। अच्छा, काकड़ साहब के दौरों के हवाले से ये जो पूरी दुनिया वो घूम फिर रहे हैं, उसके हवाले से बैरिस्टर अबू ज़र सलमान नियाजी ने खत लिखा है जनाब हुकूमत को। और बुनियादी तौर पे ये जो खत सामने आप देख सकते हैं, ये लिखा गया है प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, उनको ये खत लिखा गया है। उसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी को भी कॉपी भेजी गई है और कैबिनेट सेक्रेटरी को भी भेजी गई है। और ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग रिसेंट टूर्स एंड विजिट्स ऑफ केयर टेकर या इंटरम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं काकड़ साहब, उनके हवाले से कि पूछा गया है कि जनाब ये इनके दौरों का क्या मकसद था। मुख्तलिफ चीजें, ठीक है कि नहीं। इस खत में पूछा गया कि जनाब दौरों का क्या मकसद था। वो जो फ्रांस गए, यूनाइटेड किंगडम गए, यूनाइटेड स्टेट्स गए, उसके अलावा सऊदी अरेबिया गए, व्हाट वाज अचीव्ड, इन दौरों के नतीजे में क्या कुछ अचीव हुआ, वहां से क्या कुछ मिला पाकिस्तान को, हाउ मेनी एंड विच बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स वर रीच्ड। कि ये जो इतने दौरे किए हैं, किसी भी हुकूमत के साथ अगर उन्होंने कोई मुआहदा किया है, कोई एग्रीमेंट साइन किया है, कोई MOU साइन किया है, बता दें क्या अचीव किया है। हु अकम्पनीड द केयर टेकर और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, किसने उनका साथ दिया, कौन उनके साथ गया था इन सारे दौरों के ऊपर। अच्छा, फिर उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि ये जो इनके साथ लोग गए थे या वो खुद जो वहां पे गए थे, इस ट्रैवलिंग का किसने खर्चा उठाया, किसने उनके वहां पे रहने का खर्चा उठाया, किसने वहां पे उनके खाने का खर्चा उठाया। उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जो इंटरिम या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनकी फैमिली भी उनके साथ गई थी, किसने उनकी फैमिली का खर्चा उठाया, किसने उनकी फैमिली की रिहाइश का खर्चा उठाया, किसने उनके खानों का खर्चा उठाया। इफ गवर्नमेंट पेड फॉर इट, हाउ मच वाज पेड। अगर हुकूमत ने ये तमाम खर्चे सारे उठाए हैं तो बताएं कि जनाब कितना खर्चा था और कितना आपने पे किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने इसमें सहाफ़ियों का जिक्र भी किया है कि जनाब कि ये एक तो ये सहाफ़ी बेचारे जो है वो पहले खान साहब 3.5 साल कहीं पे लेके नहीं गए सहाफ़ियों को। अगर आप कहीं पे कोई सहाफ़ी चला जाए, पता नहीं वो अपने खर्चे पे गए, तो फिर भी लोग सवाल करना शुरू हो जाते हैं। पर एनीवे, अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने खत में ये भी पूछा है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मीडिया जो पर्सनस गए हुए थे, हु पेड फॉर देयर ट्रैवलिंग, लॉजिंग एंड मील एक्सपेंसेस। इफ गवर्नमेंट पेड फॉर इट, हाउ मच वॉज पेड। अगर हुकूमत ने इनके लिए पे किया था तो कितना पे किया गया। उसके साथ साथ उन जो रेस्टोरेंट्स हैं, द नेम ऑफ रेस्टोरेंट्स वेयर द प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर पर्सन हु अकम्पनीड हिम डाइंड, उन रेस्टोरेंट्स के नाम बताएं जहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके खाने खाए या फिर जो उनके साथ लोग थे उन्होंने खाने खाए। प्लीज प्रोवाइड नेम ऑफ ओनली दोज रेस्टोरेंट्स वेयर
प्राइम मिनिस्टर डाइंड और मनी पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ उन रेस्टोरेंट्स का नाम बताएं कि जहां पे हुकूमत पाकिस्तान, जो पाकिस्तानियों के टैक्स पेयर्स का पैसा है, उससे जो है उन्होंने खाना खाया, उन रेस्टोरेंट्स के नाम बताएं। तो ये फिर इसी तरह होटल का जिक्र भी है और वो सारा ये तमाम तर तफसीलात हैं। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब ने ये खत लिख दिया है। अब देखते हैं हुकूमत कितनी जल्दी ये इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन देती है। फौरन इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, कानून के तहत तो वो इन्फॉर्मेशन वो रोक नहीं सकते, उनको बताना पड़ेगा कि कितना खर्चा आया, किसने खर्चा उठाया, कब खर्चा हुआ, किन होटल में रहे, कहाँ पे खाना खाया, और टैक्स पेयर्स को ये सारे दौरे कितने के पड़े, और फिर इन दौरों के नतीजे में कौन से एग्रीमेंट हुए हुकूमतों के साथ, जरा वो भी बताएं। अब ये केस भी मुझे लगता है कि जाएगा अदालत में। ये जो तोशा खाना की तफसीलात सामने आई ना, हुकूमत बनाती रही बयानियां पीडीएम की, तोशा खाना, और जब डिटेल सामने आई तो पता चला इस सहाफ़ी ने भी घड़ी ली है, वो और उसने भी घड़ी ली है, और उस शख्सियत ने भी घड़ी ली है। वो भी अबूजर सलमान नियाजी साहब केस लेके गए थे इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और उन्होंने डिटेल्स मांगी थी, और फिर वो नई डिटेल्स दी गई। फिर वो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए, फिर उन्होंने तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की। अब ये मामला भी मुझे अदालत में जाते हुए लगता है, वैसे तो बड़ा सिंपल होना चाहिए जनाब, आप बता दें पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किसके खर्चे पे गए हैं, ये फौरन इन्फॉर्मेशन वापस आ जानी चाहिए। पर लगता है ऐसे है कि शायद ये मामला भी अदालत में चला जाए, तो ये भी बड़ी अहम पेशरफ्त है। ये जो काकड़ साहब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में घूम फिर के आए हैं, बड़ा ज़रूरी है कि हमें पता चले कि कौन कौन से उन्होंने मुआहदे किए हैं, किसने खर्चा उठाया था, और साथ जो उनके लोग गए थे उनका खर्चा किसने उठाया, किन होटलों में ठहरे, कहाँ पे खाने खाते रहे। रेस्टोरेंट्स के नाम ही बता दें तो हम खानों की कीमत खुद पता चला लेगी पाकिस्तान की आवाम के, वहाँ पे खाना या पानी की बोतल कितने की मिलती है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।